महाकवि कालिदास। महान ऐतिहासिक कवि कालिदास को इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। फिर उनका विवाह विद्योत्तमा नामक राजकुमारी से हो गया। ऐसा बताते हैं कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास काफी विद्वान है और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को समझ आया कि वह अनपढ़ है और उन्हें कुछ नहीं आता है। फिर विद्योत्तमा ने यह कहकर कालिदास को घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनना, तब मेरे पास आना। यह बात कालिदास के मन को छू गई और वह माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी। दरवाज़ा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग्विशेष। लगता है कोई विद्वान आया है। इस प्रकार कालिदास ने पत्नी विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्यों को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी।